स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है। 30 के करीब। अच्छा। सर मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहाँ है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेररिज्म कोई मिलिटेंट नहीं है, सारे अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं, हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं। डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। लेकिन इस लड़ाई को जमीन पर मजबूती से लड़ने के बजाय लोग दाएं बाएं करते रहते हैं, जबकि आज आवश्यकता है इन तमाम समस्याओं के लिए मैदान में कूदने का। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो मूलभूत समस्याएं हैं मैं उसके साथ खड़ा हूं, देश के अंतिम पायदान पर उतरे हुए समाज के साथ खड़ा हूं। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, मुद्दा आज का हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2024 को लेकर के विपक्ष की उन रणनीतियों पर। दरअसल 2024 के चुनाव होने से पहले ही विपक्ष ऐसा लग रहा है डरा हुआ है, या अपने लिए तरह तरह के आप कह सकते हैं कि रणनीतियों को बनाने के बावजूद भी उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आज की एक बड़ी खबर जो है वो ये भी है कि सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट को छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला किया राजस्थान से, और राजस्थान से वो राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल कर चुकी हैं। ये रिपोर्ट में हम आगे आपको दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि किसानों को लेकर के जो विपक्ष का यहाँ पर बयान आ रहा है, या फिर विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये कह रहा है कि किसानों की मांग जो है वो पूरी होनी चाहिए और सरकार को इस मामले पर गहन चिंतन मंथन करना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि वो इंडिया गठबंधन जो लगातार टूट का शिकार हो रहा है, वो इंडिया गठबंधन जो लगातार टूटता चला जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक चेहरे जो हैं, बड़े चेहरे, वो इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर रहे हैं। और अब ऐसे में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार सोनिया गांधी का क्या यूपी छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करना इसी बात की ओर इशारा करता है कि उन्हें हार का अंदाजा हो चुका है। वो इस बात को पहले ही भांप चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है किसी भी तरीके से उनकी जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। वैसे भी अमेठी की सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने गंवा दी है। वहां पर राहुल गांधी कभी सांसद चुने जाते थे, लेकिन अब स्मृति ईरानी है। आइए आपको दिखाते हैं सोनिया गांधी के रायपुर पहुंचने की वो तस्वीर और उनके साथ कौन कौन से लोग शामिल थे। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इस समय
इस बात को लेकर के इतनी ज्यादा चर्चाएं क्यों हो रही है। वहीं दूसरा जो प्रमुख आप कह सकते हैं कि चेहरा उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव, उनकी पार्टी में भी एक टूट की स्थिति है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद उन्होंने अपना बयान भी जारी किया। दर्शकों, कई सारी बातें कही है और ये कई आरोप भी लगा दिए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी में टूट होना, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का बन जाना, भारतीय जनता पार्टी का कई मुद्दों पर सीधे तौर पर जनता को कन्विंस कर लेना, ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं परेशानी में जो है डालने वाली है और इसी बात को लेकर की स्थिति जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आइए स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान को भी सुन लेते हैं। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का और एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है, ये गौरतलब है। यही नहीं, कुछ छुटभैये नेता आए गए दिन जिनकी हैसियत एक भी वोट समाजवादी पार्टी में बढ़ाने की नहीं है, दिलाने की नहीं है, वो मेरी बात पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने इसको मौखिक रूप से भी अवगत कराया और कल इसी बार पर एतराज रखते हुए मैंने इस्तीफा पत्र भी सौंपा। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है, क्योंकि मैंने बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आज से नहीं, शुरुआती दौर से लड़ी है। इस अभियान को आगे भी जारी रखूंगा। आज जिस तरीके से SC, ST, OBC के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज पर बड़े पैमाने पर जनजाति अत्याचार हो रही है। आज समस्याएं ही समस्याएं हैं, कहीं बेरोजगारी है तो कहीं महंगाई है, कहीं व्यापारियों का शोषण है तो कहीं किसानों के साथ हकतलफी है, कहीं अराजकता है तो कहीं लोकतंत्र खतरे में है, कहीं पर देश को कुछ लोग बेचने की तैयारी कर चुके हैं तो कहीं पर संविधान के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को जमीन पर मजबूती से लड़ने के बजाय लोग दाएं बाएं करते रहते हैं, जबकि आज आवश्यकता है इन तमाम समस्याओं के लिए मैदान में कूदने का। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो मूलभूत समस्याएं हैं मैं उसके साथ खड़ा हूं, देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए समाज के साथ खड़ा रहूं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के साथ जो आरक्षण छिन रहा है उसको बचाने में सहयोग कर सकूं। सर, एक सवाल है कि पार्टी छोड़ेंगे या केवल महासचिव पद ही छोड़ा है? अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। सर, टाइमिंग को लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कल शालिग्राम पत्थर की पूजा अर्चना हुई थी, शायद इसकी भी लेकर नाराजगी आपके मन में? पार्टी कार्यालय देखिए, पूजा अर्चना लोगों का अपना व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। किसी भी पूजा पद्धति पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी करने का पक्षधर नहीं हूं। कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं। इसलिए इस इस्तीफे से और कल की पूजा से कोई संबंध नहीं है। कौन किस में श्रद्धा रखता है, कौन किस तरीके से पूजा करता है, वो हिंदू धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ठीक है सर, पारसी हो, हम सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से लोगों की मनाने की खुली छूट है। यही हमारा भारतीय संविधान कहता है
और यही मेरी भी मान्यता है, मैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ पर किसी के द्वारा किए गए पर एतराज नहीं करता हूँ। थैंक यू सर। सर, सपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे आप, राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हुए, बड़ा पद होते हुए, अखिलेश सिंह तस्वीरें सामने आते हुए सपा के जो सचेतक हैं विधानसभा में, वो विक्षिप्त तक इतना बड़ा शब्द आपके लिए कह दे रहे हैं, क्या साइड लगा दिए गए पार्टी में? पूरा पार्टी आपके खिलाफ हो गया है, लगातार माहौल बनता है? देखिए, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता तो स्वामी शांत मोरा के साथ खड़े हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के पुराने तमाम साथी भी वो हमारे साथ खड़े हैं। इन्हें गिने कुछ लोग जिनकी गिनती उंगलियों पर है, ऐसे लोग जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो कोई न कोई टिप्पणी करते हैं, जिसके बाबत मैंने परसों विस्तार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता भी की, उनको अवगत भी कराया और सीधे सीधे उनको ये कहा कि अगर आप इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हमें छोड़ दीजिए खुली नया रास्ता तय करने का। मुझे जिस भी रूप में आप सहयोग चाहेंगे मैं सहयोग करता रहूंगा, लेकिन इस प्रकार की अनाप शनाप टिप्पणियों से तो कम मैं बचूंगा। जब आप इन टिप्पणी करने वालों को रोक नहीं सकते, मैं आपको इनको पार्टी से निकालने के लिए कह नहीं सकता, तो स्वाभाविक रूप से हमें कोई फिर बात तय करनी होगी। तो कुल मिलाकर के अब तय करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो बयान आया है उस पद से इस्तीफा देने के बाद इसके भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं दर्शकों। अब ऐसे में सोनिया गांधी ने जो नामांकन दाखिल किया उस वक्त राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे और सोनिया गांधी का राज्यसभा जाने का फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक इस वक्त जो है हलचल का एक बड़ा कारण है, क्योंकि वहां पर अब ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को आगे किया जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जो है कई बार कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल चुकी है, चुनाव में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरीके के नारे को दिया गया था उनके द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तो अब क्या ऐसे में रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है? इस पूरे मामले को लेकर के सोनिया गांधी के उस नामांकन की तस्वीर भी आप एक बार देखिए, वहां पर राहुल गांधी खुद मौजूद थे। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इसको लेकर के अब क्या कहा जाए? क्या राहुल गांधी का बयान जो आया किसानों के फेवर में, उनके पक्ष में, और फिर किसानों से उन्होंने बात भी की है, जिन किसानों को पुलिस के द्वारा जो है पीटा गया, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनसे खुद राहुल गांधी ने फोन पर बात की है। और इससे ये अंदाजा आप लगाइए कि इसका सीधे तौर पर विपक्ष कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। देखिए राहुल गांधी ने किसानों से किस तरीके से बात की है। सिर्फ भैया मैं ना ये आर्मी में थे गुरमीत सिंह, यहाँ इस हॉल में काफ़ी लोग एडमिट हैं और एक गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाता हूँ भैया। हेलो, ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है, इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। ये 1 मिनट करें आप। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा, हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट की है जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेकअप होगा अभी। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन सर 100 से ज्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज्यादा चोट है, एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा। सर मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ, मेरे को मालूम है
भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहीं है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेररिज्म कोई मिलिटेंट नहीं है, सारे अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं, हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं, डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर। और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। ठीक है सर। आपने देश के लिए काम किया, पहले किया और अब भी कर रहे हो। पक्का पक्का सर। शाबाश। ओके सर, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके भैया यहाँ लोकल एमएलए हमारे दयाल कंबोजी ये सब लोग हम आ गए हैं। किसी प्रकार की जो मदद की जरूरत है हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ जिनको सीरियस लोग हैं वो चंडीगढ़ की हैं, वो फिर मैं चंडीगढ़ जाके कल वहाँ पे जरूरत हो आप कर दीजिए। हाँ भैया मैंने थैंक यू भैया। ओके भैया। ओके थैंक यू ब्रदर। ओके ओके। राहुल गांधी तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार राहुल गांधी का बयान, अखिलेश यादव का समर्थन में बयान जारी करना, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जारी करना और तमाम के तमाम जो बड़े चेहरे हैं विपक्ष के एक के बाद एक खुल करके अब सामने आ रहे हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन जो है अब उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रहा है और उत्तर प्रदेश में अब एक जो चेहरा है, खासतौर से अगर हम जिक्र करें यहाँ पर मायावती का, क्या उस चेहरे को भी लाने की एक गुंजाइश बची है? क्योंकि अखिलेश यादव खुद इस समय राजनीतिक रूप से जो है कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसे में उनके लिए एक बड़ा मौका है कि दलित वोट बैंक को इकट्ठा कर कहीं ना कहीं इसका जो है भरपाई किया जा सकता है दर्शकों। क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ पर इस्तीफा दे देना, इसका कई बड़ा सियासी मायना निकलता है। और अब ऐसे में अखिलेश यादव के उस बयान को आइए सुनते हैं, किसानों को लेकर के उन्होंने सरकार के ऊपर किस तरीके से जो है हमला बोला है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। तो आपने देखा दर्शकों, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपके जहन में क्या सवाल है, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश यादव या फिर पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में एक मजबूत जीत चाहिए तो उन्हें क्या मायावती को आगे करना पड़ेगा, क्या उन्हें अपने गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।